हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाजिद सर मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो लेक्चर में सर्कल का 3.2 देखेंगे और एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे। क्या है उसका कंसेप्ट देखिए। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर एक ये बनाया, मैंने सर्कल बनाया। ये सर्कल जो है आपने देखा तो ये सर्कल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ये कट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सर्कल आपस में कट कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल, ये दो सर्कल आपस में एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं। तो ये हमारा अभी हम जो इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टचिंग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम देखते हैं तो ये टचिंग सर्कल नहीं है। जैसे कि एक सर्कल मैंने बनाया कि ये मैंने सर्कल बनाया और फिर मैंने ये सर्कल बनाया, तो ये सर्कल भी जो है वो टचिंग सर्कल नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनका सेंटर जो है वो कॉमन है। तो यहां पर ये जो क्या है, ये टचिंग सर्कल में नहीं आता है। तो हमारे पास टचिंग सर्कल किसको कहते हैं, उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है। चलो वो थ्योरम देखते हैं। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स क्या है कि यहाँ पे बोल रहा है कि इफ टू सर्कल टच ईच अदर, अगर आपस में दूसरों को टच करते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। मतलब कि उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जहां पर वो मिल रहे हैं, आप दोनों सेंटर को मिलाओगे दोनों सर्कल के, तो उसी लाइन के ऊपर ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। कैसे, चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं। जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये मैंने किया यहां पर। अब मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं कि अगर हमने क्या कर दिया, इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखिए यहां से अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो सेंटर्स का जो मिलाएंगे जो सेगमेंट, उसी पे क्या करेगा, आएगा हमेशा। ये थ्योरम का मतलब ये। अभी यहां पर ये एक्सटर्नली कर रहा है, इधर हम मिलाएंगे तो यहां पर भी हमको मालूम पड़ रहा है कि ये जो है सेंटर्स को जब मिलाता हूं तो थोड़ा एक्सटेंड करके ये पॉइंट आगे जाके वापस से वहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या करेगा, आपस में टच करेगा। तो थ्योरम क्या है, इस थ्योरम का मतलब है कि जब भी दो सर्कल आपस में क्या करते हैं, टच करते हैं आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, तो उनका जो क्या नाम है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, वो जो डिस्टेंस दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाले सेगमेंट पे, लाइन पे होता है। ये उसका क्या है, हमारा जो है थ्योरम ये बोलता है। तो चलिए यहां पर जो है इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड दो बातें आ जाती है कि अगर सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो फिर क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। तो अगर मैंने इसको रेडियस मान लिया, ये रेडियस क्या है हमारा R1 है, ये रेडियस जो है वो R2 है, तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस सर्कल इन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, AB इक्वल टू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे इफ सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली। अगर सेकंड वाला हमारा क्या बोलता है इसके अंदर, इफ सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। मतलब यहां पर जैसे कि इसका पर ए है, ये बड़े वाले का रेडियस कहां से कहां तक है, बड़े वाले का रेडियस पूरा है, मतलब कि ये R1 जो है वो यहां से लेकर यहां तक पूरा है, यहां तक, ठीक है। लेकिन बी वाला जो सेंटर, छोटा वाला जो सर्कल है, उसका रेडियस सिर्फ इतना ही है, इतना है। तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए बी जो ये डिस्टेंस फाइंड करना है, सो ए बी का डिस्टेंस जो होगा, मतलब सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा कि बड़ा वाला रेडियस R1 से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे R2 को, छोटे वाले को, तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। ये दो बातें आपको थ्योरम के साथ, आपको दो बातें याद करनी रहेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। उसी का हम जो है अभी प्रैक्टिस सेट में करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अभी देखिए हमारे पास यहां पर फिगर भी नहीं है, स्टेटमेंट है, तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे कि ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या लिख देना हम लोग को, ये इंटरनली क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन, लेट लिखेंगे। यहां पे क्या लिखा, सर्कल्स क्या लिखेंगे, सर्कल्स हैविंग सेंटर्स
सेंटर्स ए एंड बी, ठीक है। और आपको लिखना है एंड बी लिख दिया। सी जो है, सी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये यहां पर दोनों जाके टच कर रहे हैं। ये लिखने के बाद क्या करना है, आप लिख देंगे। अब रेडियस गिवन है हमको, बड़े वाले का रेडियस जो है ए सी, ए सी हमारा रेडियस है बड़ा वाला ए सी, और ए सी को आप R1 बोल देंगे बड़ा वाले को, और लिखेंगे 4.8 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला हमारा जो है BC, ये छोटे वाले का रेडियस है। सो BC इज इक्वल टू क्या होगा, R2 ले लो इसको, और 3 हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब क्या बोलता है, अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या है। तो जब भी क्या करते हैं, इंटरनली जो सर्कल टच करते हैं तो हम उनका क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कैसे, इफ प्रॉपर्टी लिखेंगे, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली देन क्या करेंगे, देन द डिस्टेंस बिटवीन their centers is equal to the sum of their radii। हम क्या करेंगे, उनके रेडियाई को सब क्या करेंगे, सॉरी सम ने डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, हम क्या करेंगे डिफरेंस कर देंगे, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब यहां पर निकालेंगे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है वो रेडियस का ए बी है। सो उनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो ए बी है। तो ए बी क्या होगा, दोनों का क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे, R1 माइनस क्या हो जाएगा R2। सो R1 कितना है 4.8 माइनस 3.5, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, यहां पर 8 में से 5 गया 3 बचा पॉइंट, और ये आंसर आएगा 1। तो यहां पर जो डिस्टेंस हो गया है इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कि सेंटर्स का जो डिस्टेंस है 1.3 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह क्या करेंगे आप क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेटमेंट है वापस से, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। हम ये सर्कल बना लेंगे, ये दोनों आपस में एक्सटर्नल टच कर रहे हैं सी पे। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़े वाले का क्या हो जाएगा रेडियस 5.5 और इसका जो है रेडियस है 4.2। तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन को ही मैंने करेक्ट कर दिया, यहाँ पर स्टेटमेंट वही है तो मैंने सिर्फ नाम चेंज कर दिया। लेट लिखेंगे सर्कल्स हैविंग सेंटर ए एंड बी, ठीक है, और सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब ए सी हमारा क्या होगा R1, और वो R1 कितना है 5.5 सेंटीमीटर, एंड सी बी हमारा क्या होगा, दूसरा रेडियस होगा, ये हमारा R1 होगा, ये हमारा R2 होगा, और ये कितना है हमारा 4.2 सेंटीमीटर। अब ये जो सर्कल से आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करेंगे तो क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस निकालना है अगर इनके सेंटर्स के बीच में, तो सम करना पड़ता है रेडियस को। तो आप लिख देंगे इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर, यहां पर एक्सटर्नली कर देना है आपको, बस खाली एक्सटर्नली, यहां पे लिखेंगे एक्सटर्नली, then the distance between their centers is equal to the sum of their radii। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है AB का, तो हम कैसे निकालेंगे R1 प्लस R2। तो यहां पर R1 क्या है हमारा 5.5 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना है 4.2, इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा कितना, यहां पर 9.7 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन इजी है। प्रॉपर्टी अगर आपको याद है, बस खाली आपको यहाँ पे इसको लिखने आना चाहिए और आपको क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ द रेडिया ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर, ड्रॉ द फिगर ऑफ दीज सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली और इंटरनली। आपको पता है एक्सटर्नली जब टचिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके सेंटर को प्लस करते हैं, और इंटरनली करते हैं और डिफरेंस करते हैं। तो चलिए हमको दो सर्कल्स आपस में किस तरह एक्सटर्नली टच करते हैं हम देखते हैं। हम यहाँ पर दोनों को क्या कर सकते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, R1 जो है ये R है और ये R2 है, ठीक है ना। तो हम इसमें प्लस कर लेते हैं। तो प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कि जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप इसको दोनों को प्लस कर लेते हैं, R1 प्लस R2
डेट इज़ 4 + 2.8, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देते हैं, आपको पता है ये पूरा इनका डिस्टेंस हो गया, सेंटर से डिस्टेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर स्केल से लेकर क्या करेंगे 6.8 बना देंगे। 6.8 कितना आएगा अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 6.8 हम लेने जा रहे हैं, 0 से 6.8, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक हो गया। तो ये हमारा दोनों का डिस्टेंस रहेगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो बड़ा वाला है जो R1 है 4 सेंटीमीटर, इसके सेंटर पे रखेंगे और 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। सबसे पहले आपको मेजर कर लेना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आ रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे आप रखते हैं 4 सेंटीमीटर और क्या कर देते हैं, सर्कल खींचते हैं। जब सर्कल बनाएंगे आप यहाँ पर, ये थोड़ा सा बाहर जा सकता है, यहाँ पर कोई बात नहीं, बाहर नहीं जा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर जो है आपने इसको खींचा, तो ये सर्कल यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस पे सेंटर लेकर क्या करेंगे आप 2.8 ले लेंगे। 2.8 का कितना है, 2.8 यहाँ रख के 7, 8 यहाँ रख के क्या करेंगे आप सेंटर इस पे रखेंगे और सेम सेंटर यहाँ से टच हो रहा है, आप इसको टच कर लेंगे यहाँ पर। तो आप इसको जो है आराम से जब घुमाएंगे, क्योंकि यह हमारा जो है राउंडर थोड़ा सा हिला हुआ है, आप इसको आराम से क्या करना, इस तरह बना देना। तो इस तरह ये दो जो है हमारे क्या बन गए, ये सर्कल बन गया। और ये जो है वो एक्सटर्नली कर रहा है, तो ये रेडियस हमारा R1 है, ये हमारा कितना आएगा 4 सेंटीमीटर रेडियस, और ये हमारा रेडियस जो है वो R2 है, ये 2.8 सेंटीमीटर। आप चाहे तो इसका सेंटर का नाम भी लिख सकते हैं A, इसका सेंटर का नाम भी दे दे B, और जहाँ पे टकरा रहे हैं उसका नाम भी C हम लोग दे सकते हैं। इस तरह आप नेमिंग करके भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब जो है हम लोग एक्सटर्नली कर लेते हैं, B वाला पार्ट करते हैं, सॉरी इंटरनली कर देते हैं। इंटरनली आपस में टच कर रहे हैं, तो क्या करेंगे हमने यहाँ पर, तो उनका डिस्टेंस पता है आपको, R1 - R2 रहता है। आप माइनस करेंगे 4 - 2.8, तो कितना आंसर आएगा हमारा 2. यहाँ पर ये 2 आएगा, ये आएगा 1 यहाँ पर, तो ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है, आ गया 1 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। इंटरनली में क्या करना होता है, 4 सेंटीमीटर ले लेना है। तो 4 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, लेके सर्कल बनाते हैं। बड़ा वाला सर्कल हमेशा पहले बनाया जाता है, तो बड़ा वाला सर्कल पहले बनाएंगे। सो यहाँ पर रख के आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का आप सर्कल बना रहे हैं। इसको खींच रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर का बन गया। ये सेंटर है उसका। आप क्या करते हैं, सेंटर से रेडियस जो यहाँ पर है, अब क्या करना है यहाँ पर, तो आप चाहें तो 1.2 ये क्या करेंगे, यहाँ पर हो गया। अब इसको 1.2 सेंटीमीटर पे क्या टच होना चाहिए यहाँ पर, ये तो हमारा सेंटर है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरह आप दूसरा क्या है 2.8 ले लो, यहाँ पर 2.8 ले लेते हैं। 2.8 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर टच करना है मुझे, उससे पहले क्या करेंगे, आप रेडियस तक खींच लेते हैं। यहाँ पर रेडियस तक आप ऐसा पहले पूरा सेंटर जाने दीजिए, यहाँ पर हो गया। अब इस पे ही खड़े होना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो है किधर खड़े रहेंगे, यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर जो है छोड़ के खड़े होना है। मतलब यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर जो है उसको छोड़ के आप खड़े हो जाइए। 1.2 सेंटीमीटर कम कर दीजिए सिर्फ, तो कितना है 1.2 सेंटीमीटर, वहाँ से लेके 1.2 इधर ये रहा, इस पे खड़े रहना है। इस पे खड़े रहेगा, क्या करेंगे आप जो है थोड़ा सा क्या करेंगे, मिलाएंगे कि टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। उसको टच करते हुए क्या करना है आपको, यहाँ पर सर्कल खींचना है। जब आप खींचेंगे ऐसा यहाँ पर, तो वो टच ऑटोमेटिकली हो जाएगा वहाँ पर। देखिए हमने कैसे खींचा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जो है वो टच हो गया। तो यहाँ पे हम नेमिंग कर सकते हैं कि ये पूरा जो है वो 4 सेंटीमीटर था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इतना जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2.8 सेंटीमीटर था। इसका भी नाम आप दे दीजिए A और B,
और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम सी दे देंगे। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, इसको और खींच लिया, तो हमारे थर्ड क्वेश्चन हो गया। आपने देखा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने कैसे किया। वहां पर हमको क्या करना है, फिगर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इसकी वजह से हमने उसको बुक में किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।